हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हम आज लेक्चर नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। इससे पहले जो 17 लेक्चर्स हो चुके हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड किस्म के लेक्चर थे और आई होप सो कि आपने वो देख भी लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। और अगर उसमें से किसी भी किस्म का लेक्चर किसी भी लेक्चर को लेके किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, तो आप उस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी किसी लेक्चर को लेके आप उस पर कोई डिस्कशंस करना चाहें तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक इसी फर्स्ट स्लाइड के बिल्कुल एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा। यही लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक के रेलेवेंट अपने ही जैसे बाकी स्टूडेंट के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हों तो हम पेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं और उनके लिए हमारी वेबसाइट का नाम है www.maqboolcourses.com, जो कि आपको सामने बिल्कुल इसी स्लाइड के ऊपर नज़र भी आ रही होगी। आप यहाँ पे विज़िट करके किसी भी कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं पेमेंट करके। थ्रू जूम, थ्रू स्काइप आप क्लासेस का जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के ऊपर। तो हम आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 17 वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के टॉपिक पे हमने किया था और एक जनरल डिस्कशन टाइप का एक लेक्चर था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप उसको अभी भी जाके सुनते हैं तो आपको मुश्किल लगेगा, तो आप बेशक इस लेक्चर से पहले उसको सुन लें और उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाएं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी आएँ तो डजेंट मैटर, ये लेक्चर ऐसा है कि इसका पीछे वाले टॉपिक्स से लिंक तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये लेक्चर ऐसा ज़रूर है कि इसका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक है और ये चीज़ कैसे है इसको मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के टॉपिक का कैसे गहरा ताल्लुक है बिल्कुल एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगा। बल्कि मैं क्या बताऊंगा, आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाएगा ये लेक्चर सुनने के बाद। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के अंदर दो वर्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा मैट्रिक्स। तो सॉफ्टवेयर होता है, वो तो हमें पता है, डेफिनेटली हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आ गए तो सॉफ्टवेयर क्या है वो तो सबको ही पता होगा। मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो गूगल के ऊपर अगर आप ये मैट्रिक्स वर्ड को लिख कर सर्च करेंगे तो गूगल की जो डेफिनेशन आती है वो आती है सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कोई कुछ मेजरमेंट्स वगैरह करने के लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो इससे हम इजीली ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो कोई क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ थिंग है जो चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि जैसे होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, यार कितना टाइम लगा, कितने किलोग्राम, कितने मीटर्स, कितना डिस्टेंस, मतलब ये सारा कुछ आपका क्वांटिटेटिव स्टाइल में होता है। तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट होते हैं या फिर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज़ को मेजर करने के लिए। तो मैट्रिक्स भी इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड है चीज़ों को मेजर करने के लिए। अब हम आगे जाकर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है वो स्टैंडर्ड है मेजर करने का, क्या, क्वालिटी को, प्रोग्रेस को और हेल्थ ऑफ द सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही यूनिट है और इसके थ्रू आप सारी की सारी चीज़ें बस एक वन क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें आपके पास जो है रिपोर्ट आ जाती है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ऐसी है, सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रोग्रेस थी वो कुछ इस किस्म की थी और ओवरऑल सॉफ्टवेयर की हेल्थ ऐसी है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ को मेजर करने का अलग तरीका है। क्वालिटी मेजर करने के अलग तरीके हैं, प्रोग्रेस मेजर करने के अलग तरीके हैं, हेल्थ को मेजर करने के अलग तरीके हैं। बट ऑल इन ऑल जो आप सॉफ्टवेयर की इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी प्रोग्रेस ओवरऑल कैसी रही, इसकी हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की एक बड़ी कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को हम यूजुअली 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। अगेन ये 3 ग्रुप ही अल्टीमेट ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 ग्रुप हैं। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जब डेप्थ में जाकर उसकी क्वालिटी को और मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करती हैं तो फिर हर चीज़ में उसकी एक 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 करके आगे की किस्में आती चली जाती हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें जो 3 टाइप्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के, क्या क्या हैं। प्रोडक्ट मैट्रिक्स हैं, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हैं और प्रोसेस मैट्रिक्स हैं। तो अब हम इन तीनों को बारी बारी जो है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होते हैं और किस मैट्रिक्स वाली कैटेगरी में हम क्या क्या चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट
मैट्रिक्स के ऊपर आ जाते हैं, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एज अ होल सॉफ्टवेयर आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट की रेलेवेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए जो भी आपके पास मैट्रिक्स होते हैं, आप उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स की कैटेगरी के अंदर रख रहे होते हैं। अब उस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट करने वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं, वो क्या होता है, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो सबसे चीज़ ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ होती है कि वो होता है कि साइज़, वो साइज़ क्या है, ठीक हो गया सॉफ्टवेयर का। अब इसके बाद उसमें फीचर्स क्या क्या है, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब वो कितना एक कम्प्लेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद लेवल ऑफ द क्वालिटी उसमें क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रही होती हैं। जो एक सॉफ्टवेयर है उसको आप एज अ प्रोडक्ट देखोगे तो उस प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ें जो है रिलेट कर रही होती हैं। और जब ये सारी की सारी चीज़ें आप निकाल लेते हो, जनाब साइज़ इतना है, फीचर्स ऐसे हैं, कम्प्लेक्सिटी इतनी है, परफॉर्मेंस इतनी है, क्वालिटी का लेवल ये है, तो जब ये सारी की चीज़ें आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आप ये कहते हो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के मैट्रिक्स सारे के सारे अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। तो अब इसमें साइज़ कैसे पता चलता है और इससे क्या चीज़ पता चलती है। देखें, अब डेफिनेटली आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत छोटा सा फीचर परफॉर्म कर रहा है, और कोई ऐसा फीचर जो कि आपका सॉफ्टवेयर कोई पहली दफ़ा परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे पहले भी 8-8 10-10 MB के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि वही फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करके देते हैं। आप उन सॉफ्टवेयर्स को नेट से फ़ौरन डाउनलोड करके अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप भी उसी काम के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो कि नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए सॉफ्टवेयर जिनका साइज़ 8-8 10-10 MB है वो काम कर रहे थे। लेकिन आपके सॉफ्टवेयर का साइज़ जनाब अली 4 GB है, तो क्या ये जस्टिफाइबल चीज़ है? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइज़ के ऊपर भी नज़र रखना लाजमी होता है। फीचर्स मतलब ये कि आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली क्लाइंट ने कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होंगी। जब वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं फ़ीचर्स में सम हाउ कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो क्या आपने सारे के सारे फीचर्स जितने भी थे वो आपने मतलब प्रोवाइड कर दिए या नहीं कर दिए। फिर आप कम्प्लेक्सिटी पे आते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर कितना कम्प्लेक्स है। आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फीचर्स क्यों ना प्रोवाइड करता हो, लेकिन अगर उसका यूजेज सिस्टम कम्प्लेक्स है तो उसको इतने ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करेंगे, लोग आसानी की तरफ जाते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि बहुत कम्प्लेक्स है और बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ आप एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि वही सारे फीचर प्रोवाइड करता है जो कि एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उसको इस्तेमाल करना ईजी है। तो आपको क्या लगता है कम्प्लेक्स वाले की तरफ कोई जाएगा? नहीं जाएगा। बेशक आप ईजी वाले को 10% उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा भी रख दें, लेकिन फिर भी सब उसको लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी को हर कोई अवॉइड करना चाहता है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस मैटर करती है। जब आपका सॉफ्टवेयर बन के सामने आता है तो आप ही के सॉफ्टवेयर का कोई कंपटीटर सॉफ्टवेयर है, वो किसी काम को पूरा कंप्लीट करने में 5 मिनट लेता है, आपका सॉफ्टवेयर जो इतना खर्चा करके बनाया भी गया वो 1 घंटा ले रहा है, तो क्या ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेजर करने के आपके पास जो है जो पैरामीटर्स हैं आप उनसे मेजर करते चले जाते हैं और आप लिखते चले जाते हैं कि जी साइज़ इसका इतना है, फीचर्स इसके मतलब जितने होने चाहिए थे उतने पूरे हैं, कम्प्लेक्सिटी लेवल ये है, परफॉर्मेंस लेवल ये है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप मेजर कर लेते हैं तो इससे ओवरऑल आपको क्या पता चल जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का लेवल क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरा वाला जो सॉफ्टवेयर है एग्जैक्टली वही काम करने वाला सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जिसका साइज़ 8 MB है, लेकिन मेरा 2 GB का है, ठीक है ना। जो मेरे वाला जो है सॉफ्टवेयर वो मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर से 2 फीचर्स कम प्रोवाइड करता है। मेरे सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा है। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू दूसरे सॉफ्टवेयर से थोड़ी डाउन है। मीन्स ये कि जो 5 मिनट वो 5 मिनट लगाते हैं तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है 15 मिनट लगाता है, ठीक है, यानी कि उनसे 3 गुना ज़्यादा। उसके बाद मैं कहूँ कि अब आप बताएं कि मेरे सॉफ्टवेयर की लेवल ऑफ द क्वालिटी क्या है, तो आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे बड़ा घटिया सॉफ्टवेयर है, ठीक हो गया। तो ये देखें, इन चीज़ों से आपको सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होते हैं ये आपको ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर की एज अ प्रोडक्ट इमेज सामने रख देते हैं कि ये एक किस किस्म का जो है प्रोडक्ट है, अच्छा है या बुरा है, इस्तेमाल करने के काबिल है या फिर जस्ट डिलीट कर देने के और बिल्कुल अवॉइड कर देने के काबिल है। तो सारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होते हैं? अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं और ये आपको मदद करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स इम्प्रूव करने में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर आप एग्जांपल देखें तो उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि हाउ इफेक्टिवली एंड टाइमली रिमूविंग द डिफेक्ट्स, ठीक है। मतलब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है,
ठीक है। और उस डेवलपमेंट प्रोसेस में डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो अगर एक प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से और कितना जल्दी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेजर करके आपको ये पता चल जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितनी अच्छी चल रही है। इसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए किस किस्म के टास्क पे कितना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ये चीज़ भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर जो है मेजर की जाती है। छोटा सा काम है जिसको नॉर्मली करने में 2 दिन लगा करते हैं और आप सॉफ्टवेयर बनाते हुए उस काम को आप 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो स्ट्रैटेजीज है वो कोई खास नहीं है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो ओवरऑल आपका प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। तो जब आपको ये मेजरमेंट मिल जाती हैं कि जनाब हम टाइमली डिफेक्ट्स को रिमूव कर पा रहे हैं या नहीं, इफेक्टिवली रिमूव कर पा रहे हैं या नहीं, एक छोटे से काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए और हम कितना टाइम लगा रहे हैं, ये सारी की सारी जब हमें मेजरमेंट मिल जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें जब पता चल गया कि हम इफेक्टिवली डिफेक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं कर पा रहे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर से, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट को टारगेट करेंगे कि यार ऐसा क्या इशू है डिफेक्ट रिमूविंग वाले सिस्टम के अंदर जो हम सही से काम नहीं कर पा रहे। जब हम उसको टारगेट करेंगे और उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे तो ज़ाहिर है हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आ जाएंगे। अब इम्प्रूवमेंट तो तभी आएगी जब आप मैट्रिसेस नोट करेंगे। अब आपको यही नहीं पता कि हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफेक्ट्स को रिमूव करने का सिस्टम एफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि आपके पास कोई रीडिंग्स ही नहीं है। तो आपको जब पता ही नहीं है तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे। डेफिनेटली जब आप रीडिंग्स लेंगे आपको पता चलेगा तो आप उसको इंप्रूव करेंगे। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में हम एक चीज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिखी हुई भी है आपकी स्क्रीन पे सामने, रिस्पॉन्स टाइम टू फिक्स द इशू। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है कि जी प्रॉब्लम आ गया। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का स्टेज उस वक्त आता है जब आप सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दे देते हैं और उसके पीसी में इंस्टॉल हो चुका होता है। अब उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने के बाद, उसके रिपोर्ट करने के बाद आप कितना टाइम ले रहे हैं जाकर उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के अंदर, ठीक है। ये रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अगर आप 2 दिन अपने क्लाइंट के पास जाते ही नहीं है, आपका बंदा जाता ही नहीं है क्लाइंट के पास सॉफ्टवेयर के इशू को फिक्स करने के लिए, जाता है तो 2-2 4-4 दिन वो बैठा रहता है, उसको समझ ही नहीं आ रही, उसके बाद कहीं जाके फिक्स करके आता है। फिक्स करते हुए हो सकता है उसके सॉफ्टवेयर में जो डाटा पड़ा हुआ था वो ज़ाया कर देता है। तो डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का सिस्टम अच्छा नहीं है। अब ये आपके पास कोई प्रॉपर रीडिंग होंगी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स के थ्रू तो ही आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के जो प्रोसेस होते हैं उनको जो है इम्प्रूव करने के अंदर थ्रू उनकी मेजरमेंट करके, ठीक हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो है ये आपके सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एज अ प्रोजेक्ट जो है ना वो डिफाइन कर रहा होता है। अब ये पॉइंट मैं आपके सामने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करूँ। देखें, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो जब बन गया, कंप्लीट हो गया, तो वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। जब वो बन रहा था तो वो किसी प्रोसेस से गुजर रहा था ना, तो उस वक्त आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स लगाए। जब वो कंप्लीट हो गया तो आपने प्रोडक्ट मैट्रिक्स लगा दिए। लेकिन जब वो बन रहा था और उस प्रोसेस से गुजर रहा था तो वो एक प्रोजेक्ट की शक्ल में था, ठीक है ना। यानी कि आपका वो सॉफ्टवेयर जो कि एंड पे आपको एक प्रोडक्ट लग रहा है, लेकिन जब वो प्रोसेस में था, डेवलपमेंट के प्रोसेस में, तो वो किसी टीम के लिए एक प्रोजेक्ट था जिसने उसको कंप्लीट करना था। तो जब वो प्रोजेक्ट की शक्ल में था उस वक्त जो आप मुख्तलिफ चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स की शक्ल में आती हैं, ठीक हो गया। अब वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप ये नोट कर रहे होते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, मतलब ये कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट जो हमें मिला हुआ है, इसकी कॉस्ट किधर जा रही है, ठीक है ना। अब इस कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर ये नहीं होता कि जनाब अभी हमें पता चल गया कि अभी ये सॉफ्टवेयर 1 लाख में तैयार होगा, ठीक है, हफ्ते के बाद जनाब कॉस्ट चेंज हो गई कि अब पता चल गया 2 लाख में तैयार होगा, बस ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको क्लाइंट ने अपना बजट दिया हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर मुझे विद इन 1 लाख रेडी करके आपने देना है। तो आपको, आपका क्लाइंट आपसे उसी वक्त खुश होगा जब आप उसको 1 लाख से अंदर लेट से 90,000 95,000 में बना कर देंगे, या एटलीस्ट 1 लाख, पूरे 1 लाख के अंदर बना कर देंगे। अगर आपका बजट 1,10,000 हो रहा है, 15,000 हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई जब मैंने आपको कहा था कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है तो आपने इसको इतना महंगा क्यों कर दिया, इसमें वो चीज़ें क्यों डाली, इसके बजट को इतना ऊपर आप क्यों लेकर गए कि अब मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा।
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है साथ साथ इन मैट्रिक्स की कि कहीं कॉस्ट कस्टमर के बजट से स्लिप तो नहीं कर रही। अगर कर रही है तो आप समहाउ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं कि वो कॉस्ट वापस विद इन बजट आ जाए। स्केड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेट से आपको क्लाइंट ने कहा था कि मुझे 1 महीने में सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यू हैव टू डिलीवर दैट सॉफ्टवेयर विद इन अ मंथ। ठीक है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को 1 मंथ के अंदर डिलीवर नहीं कर पाते तो अगेन आपका काम खराब हो रहा है। अब इस चीज़ को भी आपने मेजर करना होता है। किस तरीके से मेजर करेंगे आप? इस तरीके से मेजर करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम देखते चले जाएंगे कि एक लेट से आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को 10 टास्क के अंदर डिवाइड किया हुआ था, तो टास्क नंबर 1 2 डेज में कंप्लीट होना था, तो क्या वो 2 डेज में कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ? अगर वो टास्क नंबर 1 जो कि 2 डेज में कंप्लीट होना था, अगर वो 4 डेज में जाके कंप्लीट हो रहा है, 4 डेज में जाके कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप स्केड्यूल से कहीं ना कहीं जाके स्लिप करने वाले हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने समहाउ स्केड्यूल को भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न मींस ये कि आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि आपका जो स्टाफ है, जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली टीम है, वो किस तरीके से लेके काम को चल रही है, कौन कितनी छुट्टियां कर रहा है, कौन कितना एक्टिवली काम कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे, ये सारी की सारी जो मेजरिंग आपकी हो रही होती है, ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो आप सॉफ्टवेयर की हर चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? जब वो बन रहा होता है तो वो एक प्रोजेक्ट होता है, तो उसकी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी कॉस्ट क्या है, उसका स्केड्यूल क्या है, उसके ऊपर स्टाफ कैसे काम कर रहा होता है, इस चीज़ों की आप मेजरमेंट करते हैं। जब वो बन रहा होता है तो प्रोजेक्ट होने के साथ साथ किसी प्रोसेस में से भी गुजर रहा होता है, तो वो प्रोसेस किस लेवल पे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप इस चीज़ को भी मेजर कर रहे होते हैं। जब वो बन चुकता है तो उसके बाद आप मेंटेनेंस लेवल पे चला जाता है जब, तो वहाँ पे आप उसको भी मेजर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मेंटेनेंस लेवल के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स कैसा है एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं। जब वो बन जाता है तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है और उस प्रोडक्ट की फिर मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स हम मेजर करते हैं कि साइज़ कैसा है, फीचर्स कैसे हैं एंड सो ऑन। तो ये सब के सब एज अ होल क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। और सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फिर हर स्टेज पे अलग हैं। जब बन गया तो प्रोडक्ट, जब बन रहा है तो प्रोसेस और प्रोजेक्ट। आई होप सो कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब एक ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितना स्कोप है, या फिर हम इन अदर वर्ड्स चलें, इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो भी हमने देखे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अब मेरे ख्याल में मैं इसको डिफ़ाइन करूं इससे पहले आई होप सो कि आपको चीज़ें खुद ही समझ आ गई होंगी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो फील्ड है वो एज अ प्रोजेक्ट पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को लेकर चल रही होती है। उस सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस को भी वो डील कर रही होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस पर जब एज अ प्रोजेक्ट जो लोग टीम काम कर रही होती है उसको भी डील कर रही होती है, स्केड्यूल्स को भी डील कर रही होती है, कॉस्ट को भी डील कर रही होती है। जब अल्टीमेटली जब आप एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एज अ होल ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आप एक प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट कुछ डाटा होना चाहिए। डाटा इस किस्म का कि बजट कहाँ जा रहा है, स्केड्यूल कहाँ जा रहा है, साइज़ कहाँ जा रहा है, टीम कैसे काम कर रही है। आपके पास क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर कोई डाटा मेजर करने के लिए होगा तो उसको मेजर करके ही आप बता सकेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेज्ड वे में चल रहा है या फिर मैनेज्ड वे नहीं के अंदर नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बगैर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को आप मैनेज ही तब करेंगे जब आपके पास सॉफ्टवेयर के पूरे मैट्रिक्स होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और आई होप सो कि आप लोगों को अभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँ। अगर आप मुझसे डायरेक्ट इस चीज़ पर डिस्कस करना चाहें तो मेरा ट्विटर अकाउंट में आपके सामने, आप इसको फॉलो करके मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज है जो इसी स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप फेसबुक पेज के ऊपर हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। पेज को काइंडली लाइक भी कर लीजिए ताकि हमारे इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको पता चलती रहें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक आपकी तरफ से छोटी सी सपोर्ट है जो कि हमें मोटिवेट करती है न्यू वीडियोज़ लाने के लिए। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।